नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आज एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। सुशांत के जो गुनहगार हैं, ये जो मुंबई में बैठे कुछ राजनेता हैं, मुंबई पुलिस के वो लोग जो इस पूरे एपिसोड के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा काउंटर अटैक किया है। चूंकि ये मसला दिशा सालियान की मौत से जुड़ा हुआ है, ये सुशांत की मौत और दिशा सालियान की मौत में एक गहरा रिश्ता है, तो उसे लेकर आज दो सबूत या यूं कहें दो फर्जीवाड़ा किया गया है। दो सबूत पेश किए गए हैं। एक वीडियो है जो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो उस पार्टी का वीडियो है जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। उस वीडियो की सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती भी ने भी एक सुशांत की डायरी के एक पेज को अपने सोशल मीडिया के जरिए उसे रिलीज किया है। इस पत्र में क्या है, इस डायरी के पन्ने में सुशांत सिंह के राजपूत ने किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड को वो पेश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। मकसद क्या है? इन दोनों ही सबूतों को पेश करने का मकसद ये है कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है और इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों के साथ उनके प्रति बहुत ज़्यादा उनका एक ग्रेटिट्यूड था, एक कृतज्ञता से वो बंधे हुए थे, जिस वजह से वो इस तरह की बातें लिखते थे और दुनिया खामखा रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने में जुटी हुई है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है। अब पहली बात यह है कि ये जो बॉलीवुड गैंग है, ये जो महाराष्ट्र में बैठे कुछ राजनेता हैं और ये जो उसके साथ पुलिस की मिली भगत के साथ ये जो काउंटर अटैक किया जा रहा है, उसकी टाइमिंग को समझिए। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है और उस सुनवाई से पहले ये लोग पब्लिक ओपिनियन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दिशा सालियान के साथ कुछ नहीं हुआ। दिशा सालियान तो वो खुद ना वो परेशान थी, वो इतनी परेशान थी कि उसने खुदकुशी कर ली और इसके लिए ये वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, क्या दावा किया जा रहा है कि मौत के ठीक एक रात पहले जिस तरीके से जो बातें सामने आई कि कोई पार्टी हुई थी दिशा सालियान के घर, ये उसी पार्टी का वीडियो है। और तो और इस वीडियो के जरिए सबसे बड़ी बात जो दावे के साथ कही जा रही है कि इसमें कोई शिवसेना का लीडर नहीं था, इसमें कोई अघाड़ी सरकार का मंत्री नहीं था, इसमें कोई फिल्म स्टार भी नहीं था, इसमें जो लोग थे वो दिशा सालियान के नज़दीकी लोग थे, उसका मंगेतर था, सब कुछ था। और ये कहानी बताई जा रही है कि इसी पार्टी के दौरान वो उसे 2 कॉल आता है जिससे पता नहीं कोई डील, उसकी खबर मिलती है दिशा सालियान की, वो जो डील करना चाह रही थी वो डील फेल हो गया है, इसलिए वो इतना डिप्रेस्ड हो गई तो वो अपने बेडरूम में चली गई और बेडरूम के बाद वो वहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है। अब बहुत सारे सवाल, ये थ्योरी तो ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कॉपीराइट की वजह से हम इस वीडियो को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को आप देखें तो उसमें दिशा सालियान लाल कलर, वो उसको कह सकते हैं मैरून और लाल के बीच का ये कलर है, जिसकी वो सूट पहनी हुई है और वो उस वीडियो को ले रही है। कब का वीडियो है ये? क्या मौत के ठीक एक दिन पहले का वीडियो है? क्योंकि ये दिखता नहीं है, उससे वीडियो से ये साफ नहीं होता है कि भाई ये किस तारीख का है, ये अनडेटेड वीडियो है। और एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि ये सारे लोग धनाढ्य लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, सेल्फी की क्वालिटी दिशा सालियान के फ़ोन से ली गई जो क्वालिटी है वो भी आपके सामने है और जिस तरह का वीडियो है, जिस तरह का उसका पिक्सल है, वो साफ पता चल रहा है कि ये मुंबई के कोई हाई फाई सोसाइटी में चल रही पार्टी में जो लोग शामिल हैं उसके फ़ोन से तो इस तरह का वीडियो नहीं होगा। क्वालिटी कम से कम
एचडी तो होनी ही चाहिए, जो ये वीडियो नहीं है। खैर, ये तो टेक्निकल सवाल है, लेकिन गंभीर सवाल क्या है? गंभीर सवाल ये है कि अगर इनकी थ्योरी, जो ये लोग, ये जो मुंबई का ये जो गैंग है, जो सुशांत की मौत के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, जो दिशा सालियान की मौत को बिल्कुल अलग ट्रीट करना चाहता है, वो ये बता रहा है कि वहां से वो गई और उसके बाद वो इतनी दुखित हो गई, उसके पिता से भी अच्छे रिश्ते नहीं थे, एक और एंगल नया इन लोगों ने डाला है, और उसके बाद वो कूद गई। तो सवाल ये उठता है कि जब वो लाश मिली उस बिल्डिंग के नीचे दिशा सालियान की, तो क्या वो उसी कपड़े में थी? अगर कपड़ा वो नहीं था तो बीच में क्या हुआ? सवाल यह भी उठाया जाता है कि ये जो पंचनामा हुआ है, मुंबई पुलिस ने जो उसका पंचनामा किया उसकी डेड बॉडी का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? वो कपड़े कहाँ हैं जिस कपड़े को पहनकर उसने अपनी बालकनी से छलांग लगाई थी? हकीकत यह है कि जो पंचनामा मुंबई पुलिस ने की है, जो दर्ज है, उसमें एक कॉलम है कि क्या मृतक के शरीर पे जो कपड़ा है उसमें कोई खून के धब्बे हैं, या उसको वो गीला है या फटा हुआ है। इस तरह के कॉलम पे मुंबई पुलिस ने साफ साफ लिखा है कि ये न्यूड बॉडी है। मतलब ये दिशा सालियान जब उसने छलांग लगाई, उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं थे, वो न्यूड बॉडी था, जो मुंबई पुलिस के पंचनामा में साफ साफ नजर आ रहा है, यही लिखा गया है। अब ये जो थ्योरी देने वाले लोग हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मली वो नाराज हो गई तो वो नाराज होकर के वो अपने कमरे में जाती है और अपना वो कपड़े को खोलती है, उसके बाद वो जंप लगाती है। किसे पागल बनाया जा रहा है? किसे पागल बनाया जा रहा है? और ये वीडियो जिसका ना कोई डेट का पता है, ना कोई इसका कंफर्मिटी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की कहानियां, इस तरह का भ्रामक प्रचार ये बॉलीवुड गैंग की तरफ से किया जा रहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजों को कंफ्यूज कर सकें, पब्लिक ओपिनियन को कंफ्यूज कर सकें। तो ये तो एक मसला था। दूसरा मसला जो ईडी के पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती को झेलना पड़ रहा है। खबर ये आ रही है कि पूछताछ के दौरान वो बिल्कुल ही ये शातिर एक्ट्रेस वहां पे जबरदस्त एक्टिंग कर रही है। इनसे कुछ भी सवाल पूछा जाता है तो वो कहते कि आई एम अंडर प्रेशर, आई डू नॉट रिमेंबर। अचानक से इन्हें जो है यादाश्त गुम होने की बीमारी लग गई है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। कल जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ के दौरान इसके जो चार लोगों के साथ पूछताछ हुई है, चारों को अलग अलग पूछताछ किया गया है और आज भी ये पूछताछ जारी है। जिन लोगों ने जो जो बातें कही हैं उसके दस्तावेज, बैंक अकाउंट्स, सारे डिटेल्स को मंगाया गया है। और अब जो ईडी की पूछताछ से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इन लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग बयान दिए हैं और बहुत जल्द ही ईडी अब इन चारों पांचों जो किरदार हैं इसमें, इस साजिश में जुटे हुए, जिस तरीके से जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नज़दीक जाकर प्यार का झांसा देकर उसे लूटने का काम किया है, उसको सामने में बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और ईडी के अधिकारियों को माने तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि लूप होल सबसे बड़ा ये निकला है कि ये जो बैंक अकाउंट्स जो इनके हैं उसके जरिए ये पता नहीं चल पा रहा है कि 15 करोड़ रुपए वो गायब कहां हो गए। ये रहस्य बन गया है। न रिया के बैंक अकाउंट्स में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, न उसके भाई के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही उसके सेक्रेटरी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही रिया के फादर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये 15 करोड़ रुपए आखिर गायब कहां हुए? इसे जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो रुपए कहां हैं? ये अब ईडी के सामने चुनौती है पता लगाने की। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाया कि इस बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, अब सिर्फ 2 करोड़ बचे हुए हैं, 15 करोड़ रुपए कहां गायब हुए, इसका पता लगाया जा रहा है। अब इसमें कई सारे राज, कई सारी चीजें सामने आने वाली हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि ये पैसे सुशांत से लेकर कहीं और इन्वेस्ट किया गया है,
क्या विदेशी एंगल है या कोई दूसरा कोई फिल्म स्टार, कोई फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर इस साजिश में शामिल है? वो कौन लोग हैं जो ये 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी में लिप्त हैं? इसका भी पता अब ईडी लगाने में जुट गई है। अब जब इस तरह से रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही है तो उन्होंने एक नया ड्रामा किया। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, कोई अनायास नहीं हो रहा है। ये वीडियोस जो आ रहे हैं, ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं, ये बाकायदा एक क्रिमिनल माइंडसेट से इन दोनों मौतों को ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो रिया चक्रवर्ती ने आज सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का एक पन्ना रिलीज किया, जिसमें वो लिख रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल टू माई लव, वॉट एवर उसमें जो सबका नाम है, को रिया को वो ही इज़ ग्रेटफुल टू रिया, ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज ब्रदर, टू हिज फादर, टू मैम। ये सारी चीज़ों का एक उन्होंने ये देने की कोशिश की है जो मुंबई पुलिस शुरू से ये कह रही थी। वही मुंबई पुलिस का अधिकारी जो रिया चक्रवर्ती से चोरी चोरी चुपके फ़ोन पे बातचीत कर रहा था, जब उसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत पे बहुत ही मधुर संबंध हैं। ये जो है ये शुगर टेस्ट करने वाला मशीन है, ये आईपीएस अधिकारी मधुर संबंध बता रहा था। और आज उसी थ्योरी को आगे ले जाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने वो एक डायरी का पन्ना उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन रिया की ये चतुराई ही उसकी मुसीबत का कारण बनने वाली है, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि सुशांत के फादर एग्जैक्टली यही आरोप लगा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जब से आई है तो उसने अपने परिवार को लगभग छोड़ दिया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के दिमाग को दवाई का ओवरडोज देकर के साइकोलॉजिस्ट के पास फर्जी दवाई जांच उसके दिमाग को इस तरीके से आप ये कहें कि उसका एक मेंटल टॉर्चर किया कि वो अपने ही लोगों से दूर चला गया। और इस रिया चक्रवर्ती जो 1 साल पहले इसके पास आई, उसको वो सब कुछ समझने लगा। और इस बात की पुष्टि इस लेटर से भी होती है जो रिया चक्रवर्ती ने रिलीज की है। लेकिन इस बीच एक और खबर ये आई है जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ दिन पहले इस देश की बहुत ही बदनाम पत्रकार बरखा दत्त ने एक साइकेट्रिस्ट से, जिसका नाम है सुजैन वॉकर, जो मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं, उसके साथ इंटरव्यू किया। और जिस सुजैन वॉकर ने ये साफ साफ कहा था, ये दावा किया था कि सुशांत बाइपोलर है, वो एक मानसिक रोगी है। तो आज खबर ये आई है कि ईडी ने उनका भी दरवाज़ा खटखटाया है। ये विदेशी महिला हिंदुस्तान के अंदर में ये प्रैक्टिस कर रही थी बिना किसी लाइसेंस के। उस लाइसेंस की भी तहकीकात हो रही है। और तो और कई सारे फिल्म स्टार्स के साथ इसके जो रिश्ते निकले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिप्त है, जिसकी जांच ईडी ने शुरू कर दी है। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा एक, इसको कहते हैं कि स्केलेटन निकल रहे हैं कबर्ड से, अलमारी के अंदर से एक एक कंकाल इन सब के धूर्त लोगों के जो है वो सारा निकल रहा है। और यकीन मानिए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब इनका आमना सामना होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस बीच सीबीआई से ये खबर आ रही है कि सीबीआई दिशा सालियान के केस को भी नए सिरे से जांच करने वाली है और उसका सुशांत के मौत के साथ क्या लिंक है उसकी भी तहकीकात करेगी। और तो और जो देश की जनता चाहती है कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी इसमें सबूत को मिटाने और बहुत ही खराब इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में इन्हें भी नापा जाएगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।